प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। मैं सोच रहा था क्या कोई ऐसी नाव में, एक ऐसे जहाज में सफ़र करना के लिए तैयार होगा जिसमें कोई पतवार नहीं है। चलिए, पतवार तक ठीक है, ना तो उसमें स्टीयरिंग व्हील है, ना उसमें इंजन है, और ना ही तो उसमें लंगर पाया जाता है। अब क्या आप ऐसी नाव में, एक ऐसी किश्ती में बैठना पसंद करेंगे? आप कहोगे भैया हम तो नहीं बैठेंगे, आप ही जाओ, हमको अपनी जान प्यारी है, हम नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी ही नाव में या किश्ती में परमेश्वर ने इस जगत को और जगत के लोगों को बचाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी बारे में। आपने बचपन में वो गीत सुना होगा, नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया। हाँ, सच में बात है, परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको एक किश्ती का एक नक्शा दिया। नूह की किश्ती के बारे में आप सबने सुना है, पर इसके बारे में सरप्राइजिंगली बात यह है कि उस किश्ती में कोई भी इंजन नहीं था। उस किश्ती को चलाने के लिए कोई पतवार नहीं थी, उसको मोड़ने के लिए कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था, और उसको रोकने के लिए एंकर या लंगर नहीं था। आप कहोगे क्या सच में ऐसा था? मैं कहूँगा हाँ, ऐसा ही था। बाइबल में जो ओरिजिनल वर्ड जो आया है हिब्रू भाषा में उसके लिए, वो आया है टेबा। जो सही शब्द आया है हिब्रू भाषा में वो है टेबा, और टेबा जो शब्द है वो दो बार बाइबल में आया है। एक यहाँ पे आया है जहाँ पे नूह की किश्ती के लिए वो इस्तेमाल होता है, और दूसरी बार जब वो आया है वो मूसा की उस बास्केट के लिए जिसमें उसको रख के बचाया गया था। ये जो शब्द है इसका मतलब होता है बचाने के लिए बनाया जाने वाला एक वेसल। ये इसका मतलब जहाज नहीं होता है। अगर आप देखो तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की शुरुआत में पानी की सीमाएं बांधी थी। कहा था पानी से तुम्हारी सीमा यहां तक है, इसके आगे नहीं आओगे। लेकिन यहां इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर ने खुद पानी को अलाउ किया कि अपनी सीमाओं को तोड़कर एक क्योस की स्थिति, एक बाढ़, एक बड़ा ही बड़ा पानी की वजह से सबका नाश करने का परमेश्वर ने ठान लिया। और यहां पर अब सब कुछ खत्म होने वाला। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने बचाने के लिए एक किश्ती तैयार की। आप कहोगे कि इस किश्ती में को चलाने वाला जो था वो कौन था? नूह था। हम बार बार कहते हैं नूह की किश्ती। नहीं 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 भाई, नूह ने सिर्फ किश्ती बनाई थी, और नूह जो था वो उस किश्ती का एक पैसेंजर था, चलाने वाला नहीं था। वो किश्ती जो थी वो नूह ने बनाई जरूर थी, पर वो किश्ती परमेश्वर की थी। जब सब जानवर और नूह का परिवार किश्ती के अंदर आ गया, वचन बताता उसका द्वार बंद करने वाला परमेश्वर था। और उसके बाद जब फ्लड आया तो उस किश्ती को चलाने वाला और उस किश्ती को थामने वाला, उस किश्ती को बचा के रखने वाला, तो वो भी परमेश्वर था। आज जमाने में शायद बहुत सी फ्लड जैसी सिचुएशन बनी हुई है। लगता है अब क्या होगा, अब कैसे चीजें होंगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी मेरा परमेश्वर यहोवा वैसा ही है। आज भी अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो हमको अपने में समेट लेता है, और जो जो जीवन परमेश्वर में पाया जाता है उसके लिए फिर परेशान नहीं होना पड़ता है ना। माँ बाप जो रात रात जाग के अपने बच्चों के लिए परेशान होते हो, वो परेशानी नहीं होनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चों के जीवन को डायरेक्ट आप नहीं पर परमेश्वर करता है। जवान लड़कियां जिनके माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं, मैं बोलना चाहूँगा अपने बच्चों को, अपनी जवान लड़कियों को खुदावंद के घर, उसकी हैकल में भेजना शुरू करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो उनके जीवन को चलाने वाला, उनके जीवन की किश्ती को चलाने वाला, उनको बचा के रखने वाला खुदावंद यहोवा परमेश्वर होगा। आप और हम सब जगह नहीं हो सकते, आप और हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर खुदावंद है जो सब कुछ कर सकता है। याद रखिएगा, नूह की किश्ती का कैप्टन नूह नहीं था। आप जब तक अपने जीवन के कैप्टन खुद बने रहेंगे,
आपको क्या लगता है आपकी किश्ती, जीवन रूपी किश्ती, कुछ सही पहुंच पाएगी? नहीं 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 नहीं। आपकी किश्ती को एक ऐसे कैप्टन की ज़रूरत है जिसको सब कुछ पता है, जो बचाना जानता है, जो चलाना जानता है, जो संभालना जानता है, जो सस्टेन करना जानता है, और वो उस प्रभु यहोवा परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को उस कैप्टन की पोजीशन से उतार के आज खुदावंद को कैप्टन बनाना ज़रूरी है। आज हमको उस परमेश्वर के तहबा में बैठ के सफ़र करने की ज़रूरत है, और वो तहबा, वो किश्ती हमारा खुदावंद यहोवा खुद है। परमेश्वर वचन कहता है जो मुझ में, है ना, यीशु मसीह कहता है जो मुझ में बना रहेगा। वो ये नहीं कहता है मुझ पर विश्वास करेगा, वो कहता है मुझ में बना रहेगा। वी हैव टू बी इन द लॉर्ड। हमें परमेश्वर में बना रहना है, प्रभु यीशु मसीह की बातों में बना रहना है, और तभी हमारा जीवन एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएगा। खुदावंद आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आपके जीवन को अपने तहबा में छुपा के रखे। परमेश्वर पिता की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड।